इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू के फ़ज़ल व करम से गुज़िश्ता जुमे सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात में आप हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बेटों की गुफ्तो शुनीद सुन चुके हैं और उनके जवाब में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दो बातें की थी वो भी आप सुन चुके हैं कि उन्होंने फरमाया था कि अब तो मैं सब्र ही करूँगा और अल्लाह जल्ल जलालहू से मदद ही मांगूँगा। अब कुरान करीम इसी किस्से को आगे बढ़ाते हुए वाक़े की दूसरी साइड और दूसरे रुख को भी बयान कर रहा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बाई कुएं में डाल आए और 3 रातें उनकी गुज़र गईं। वजाअत सय्यारतुन, सय्यारा अरबी में काफ़िले को कहते हैं कि एक काफ़िला निकल आया। फ़अरसलू वारिदहुम, उन काफ़िले वालों ने, वारिद कहते हैं जो सबसे आगे चलने वाला होता है, जिसके ज़िम्मे जो है सफ़र के अंदर खाना पीना, खुराक, पानी का बंदोबस्त करना। फ़अरसलू वारिदहुम, उन्होंने अपने खाने पीने वाले वज़ीर को और अपने रहबर से कहा, फ़अदला दलवा, कि जाओ तुम जाकर कोई हमारे लिए पानी ही लेके आओ। तो उसने अपना डोल कुएं में लटकाया। फ़अदला दलवा, जैसे ही को डोल कुएं में लटकाया तो साथ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम निकल आए। तो कहने लगा, या बुशरा हाज़ा गुलाम, ऐ लोगों खुशखबरी हो, ये एक बच्चा मिला है। वह असर्रूहु बिज़ाअ, उन्होंने उस बच्चे को माले तिजारत समझकर अपने पास छुपा लिया। वल्लाहु अलीमुम बिमा कानू यामलून, जो कुछ वो उस वक़्त कर रहे थे अल्लाह ताला उसको जानते हैं। अब यहाँ मेरे दोस्तों असल वाक़या ये पेश आया कि एक काफ़िला जो मुल्क शाम से मिस्र की तरफ जा रहा था, मेन रास्ते पे चलते चलते अल्लाह ताला ने उनको रास्ता बुलाया और वो मेन रास्ते से हटकर जंगल की तरफ निकल गए और जंगल के अंदर निकलते हुए जाकर ऐन उस कुएं के पास पड़ाव डाला जिसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को डाला गया। अब दुनिया तो इस वाक़े को इत्तिफाक समझती, हम भी आपस में अपनी ज़िंदगी में कोई वाक़या, कोई सानहा पेश आता है तो कहते इत्तिफाकन ऐसा हो गया। हालांकि मेरे दोस्तों, इस राज़े कायनात को जानने वाला अल्लाह जानता है कि इस दुनिया में कोई चीज़ इत्तिफाकन नहीं होती। ये सारी की सारी दुनिया का निज़ाम अल्लाह जल्ल जलालहू की कुदरत के निज़ाम के तहत जकड़ा हुआ है, जो इंसान की समझ से बालातर है। जिस रब ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पैदा करके कुएं तक पहुंचाया, उसी अल्लाह की ज़ात ने उनको रास्ते से भटका कर इस जगह पर पहुंचाया ताकि पता चल जाए कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के चाहने से होता है। हत्ता कि दुनिया के अंदर एक पत्ता, पूरी दुनिया में कितने दरख्त, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के दरख्त गिनने शुरू कर दो, पाकिस्तान छोड़कर सूबे पंजाब के गिनो, सूबे पंजाब की बजाय सिर्फ अपने शहर के दरख्त गिनने शुरू कर दो तो हम गिनती में नहीं ला सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा हु, पूरी कायनात में जितने दरख्त हैं किसी दरख्त का पत्ता अल्लाह के इल्म के बगैर गिरता नहीं। किसी दरख्त का पत्ता अल्लाह के इल्म के बगैर गिरता नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर कितने बीज बोए जाते हैं अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये इत्तिफाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से हुआ कि रास्ते में चलने वालों को रास्ता भटका कर कुएं तक पहुंचा दी। अब जब ये पहुंचे तो वो जो
उनके काफ़िले का आगे वारिद जिसको कुरान ने कहा है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो मालिक इब्ने दोगना था, या मालिक इब्ने दोबर उसका नाम आता है, कि जाओ मालिक तलाश करके लाओ, कोई पानी लाओ हमारे लिए। अब जैसे ही वो गया पानी लेने के लिए, उसने डोल कुएं के अंदर लटकाया। अब देखो कुरान तो कहते हैं जैसे ही डोल लटकाया यूसुफ अलैहिस्सलाम निकल आए। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर हम यहाँ गौर करें, अल्लाह हमें कुरान की इन आयात में डूबने की तौफीक अता फरमाए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जब डोल डाला, तो अब डोल अगर 5 किलो का है तो पता खींचने वाले को अंदाज़ा तो होगा ना कि इसमें 5 किलो पानी आता है। अगर 5 किलो से ज़्यादा वज़न आए तो इतना तो समझेगा कि आज डोल भारी हो गए, क्या बात है कि डोल इतना वज़नी। लेकिन उसने डोल खींचा और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी साथ आए। अब पानी के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी तो वज़न होना चाहिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के वज़न को खींचते हुए उसने कोई चीखो पुकार नहीं की कि भाई मैं कुएं से डोल निकाल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा वज़न है, आओ मेरा साथ दो, बल्कि डोल निकाल रहे हैं। इससे पता चला कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल के ज़रिए यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ए यूसुफ तू इस डोल को पकड़ ले, मैं तेरे नबी का वज़न महसूस नहीं होने दूंगा, इसलिए कि तेरा वज़न ये डोल खींचने वाला नहीं उठाएगा, तेरा वज़न तो जिब्राइल अपने पर पे उठाएंगे, तुझे परों पे उठाकर ऊपर लाएंगे। तो यहाँ से समझ लेना चाहिए। और एक और नक्शा समझ आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने आपको वज़न इतना दिया कि ओहद पहाड़ भी हुजूर का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर को कंधों पे उठाकर गारे सौर की बुलंदी पे चढ़ाया, तो गारे सौर पर हुजूर को ले गए। लोग कहते हैं कैसे ले जाया जा सकते है, आज बड़े बड़े ताकतवर नौजवान जाते हैं, उनसे पूछो कि गारे सौर पे गए थे, कहते जी नहीं बहुत लंबा सफ़र था, बहुत लंबा सफ़र। उस लंबे सफ़र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को कंधों पे उठा कर ले गए। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़न को सिद्दीक़ अकबर को महसूस होने ही नहीं दिया कि आप उठाकर अल्लाह के महबूब को ले गए। इसी तरह जब डोल निकला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऊपर आ रहे, और जैसे ही डोल किनारे पर आया, एक खूबसूरत, एक हसीन होनहार बच्चा यूसुफ नज़र आया कि जिसका हुस्न क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं शब मेराज में गया, तो मैं जब ऊपर गया तो मुझे शब मेराज में यूसुफ अलैहिस्सलाम दिखाए गए। आपने फरमाया सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे थे कि जब मैंने यूसुफ को देखा तो ऐसे हसीन नज़र आते थे कि पूरी दुनिया में से अल्लाह ने जितना हुस्न बांटा है, उस पूरी दुनिया का हुस्न ये अल्लाह का आधा हुस्न है, और आधा हुस्न अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। तो अब इतना खूबसूरत बच्चा कि जिसको पूरी कायनात का अल्लाह ने आधा हुस्न दिया हो, जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ऊपर आए तो फ़ौरन देखने वाला देख के क्या कहने लगा, मालिक या बुशरा हाज़ा गुलाम, खुशखबरी हो, मुबारक हो। कहते उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि वो काफ़िले वालों का नाम लेने ही भूल गया। क्या है, काफ़िले वालों नहीं कहा उसने कहा ओ खुशखबरी हो, खुशखबरी, कि वो अल्लाह के नबी के हुस्न में इतना महव हो गया कि उसको यही समझ ना आए कि मेरे काफ़िले में मैं किसका नाम लूँ। कहने लगा या बुशरा, खुशखबरी हो, हाज़ा गुलाम, ये एक बच्चा मिला है, बहुत खूबसूरत हसीन होनहार बच्चा है। हालांकि ये बंदा जानता नहीं कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, वो जानता नहीं है कि ये याकूब के बेटे हैं, उनको नहीं पता कि ये किस रास्ते से आए, कौन सी मंजिल पे जाना है। लेकिन वैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देख कर कहने लगा या बुशरा हादा गुलाम। इसीलिए सूफिया और उलमा ये कहते हैं कि जिन लोगों के औलाद नहीं, जिन लोगों के पास या जिनके यहाँ बेटियाँ, देखो बेटियाँ भी अल्लाह की रहमत है, और औलाद देना न देना ये तो अल्लाह की सिफत है।
यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहते हैं हम बेटियां देते हैं, जिसको चाहते हैं बेटे देते हैं, और जिसको चाहते हैं बेटे और बेटियां दोनों दे देते हैं, और जिसको चाहते हैं वयजअलु मन यशाउ अकीमा, उसको कुछ भी नहीं देते। ये अल्लाह की तकसीम। लेकिन फिर भी वजीफ़े की हद तक उलमा ये कहते हैं कि जिस आदमी के औलाद ना हो या उसके औलाद में से बेटे होते हों, बेटियां होती हों, बेटे ना होते हों, वो बेटे की तलब करता हो। लोग अक्सर आते हैं वजीफ़ा बताओ, तो उलमा कहते हैं हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के 41 मरतबा ये जुमला पढ़े, या बुशरा हादा गुलाम, अल्लाह जल्ला जलालू उसको बेटे अता फरमाएंगे अगर अल्लाह की कुदरत में बेटे देना लिखा हुआ। और इसी तरह अगर उसके पहले से औलाद नहीं तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह उसको औलाद नसीब फरमाए। तो या बुशरा हाजा गुलाम, हर फर्द नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के दरमियान में 41 मरतबा ये वजीफ़ा जो उसने ग़ुलाम ने, जो उसने मालिक ने कहा था, या बुशरा हादा ग़ुलाम। अब जैसे ही ये बच्चा मिला, व असर्रूहु बिज़ाअ, उनके अकल में ये बात आई कि ये माल बड़ा कीमती है, बहुत खूबसूरत बच्चा है, शोर नहीं करना चाहिए, इसको चोरी चोरी छुपा लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो शोर करें तो मालिक को पता चल जाए। वह असर्रूहु, उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को छुपा लिया, बिज़ाअ, माले तिजारत समझकर, इसलिए कि उस ज़माने में ग़ुलामों को बेचने का रवाज था, कि ग़ुलामों का दौर था, ग़ुलाम लिए जाते थे, बेचे जाते थे। और उन्होंने जैसे ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को छुपाया, इधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाइयों में सबसे बड़ा भाई यहूदा था, मैंने बताया था, वो 3 दिन तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में खुराक पहुंचाता रहा। तीसरे दिन गया, देखा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो वहाँ नहीं, तो उसने तलाश किया, भाइयों को बताया, उनको पता चला कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो काफ़िले वालों ने पकड़ लिए। अब ये काफ़िले वालों के पास गए और जाकर अपना पैंतरा और तदबीरें बदली। उनको क्या कहने लगे कि भाई हमारा यहाँ एक ग़ुलाम है जो भागा हुआ है, लगता हमारे उस ग़ुलाम को तुम लोगों ने पकड़ लिए, हम उस ग़ुलाम को ऐसे नहीं देंगे। अब ज़ुबान से तो कुछ और कह रहे थे, दिल के अंदर ये बात थी कि ये हमसे मुज़ाकरात करें, कोई लेने देने की बात करें। तो उनसे कहने लगे कि हम अपने ग़ुलाम को ऐसे ही थोड़े ही तुम्हारे हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा बताओ तुम क्या कीमत करते हो, क्या मांगते हो। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर यह दूसरा इम्तिहान कि यूसुफ़ जैसा भाई कि जिसकी याकूब जुदाई बर्दाश्त न करे, उसकी अब मार्केट में बोली लग रही हो और पास भाई खड़े अल्लाह के नबी का सौदा कर रहे हो, इससे बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है कि उस रब्बे करीम पे कुर्बान जाऊं। उसकी अदाओं को कौन जान सकता है कि जो नबी दुनिया में इंसानों को हिदायत देने के लिए आते हैं, जो नबी इंसानों को सीधे रस्तों पे चलाने के लिए आते हैं, उसी नबी का बाज़ार में सौदा हो रहा है। और जंगल के अंदर लेकिन बेकदरे लोग थे, क्या मंडी और क्या मार्केट थी कि जहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसा माल हो और ख़रीदार वो हों कि जिनको यूसुफ़ की कदर पता ना हो, कि वहाँ ख़रीदारी हो रही। मांगो भाई कितना मांगते हो, 2 दिरहम, 4 दिरहम, 6 दिरहम, 8 दिरहम, 10 दिरहम, करते करते उन्होंने वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दरागिम मअदूदा, कुरान कहते हैं उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा चंद टकों के बदले में, थोड़े से पैसों के बदले में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं सिर्फ 20 दिरहम में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेच दिया, सिर्फ 20 दिरहम। हालांकि नबी की कीमत तो करेंसी में इतनी पावर ही नहीं है कि नबी की कीमत अदा कर सके, लेकिन फिर भी जालिमों चलो कुछ तो कीमत लगाओ। और कीमत क्या लगाई कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पास बैठे देख रहे कि यही मेरे सगे भाई। देखो इसीलिए कहते हैं ना, अगर खून के रिश्तों में वफा होती तो यूसुफ़ मिस्र के बाज़ारों में ना बिकते, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ 20 दिरहम के बदले फ़रोख्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई,
हमें मंजूर है। उन्होंने 20 दिरहम लिए, भाइयों को 20 दिरहम दिए, भाइयों ने 2-2 करके आपस में 10 भाई थे, तकसीम कर लिए और तकसीम करके चलते बने। बल्कि रिवायतों में आता है कि देखते रहे काफ़ी दूर तक। असल में वजह क्या थी कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचना नहीं चाहते ये थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी ना किसी तरह से यहाँ से आगे निकल जाए, कहीं लौट कर हमारे अब्बा के पास ना आ जाएं, और वालिद को पता चल गया तो सारा किस्सा कहानी खुल जाएगा। इसलिए उनको नसीहत की कि ये ग़ुलाम, इसको भागने की आदत है, इसको ज़रा बांध कर अपने साथ ले जाना ताकि वही ना रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने बांधा और बांध कर अपने साथ ले चले। व असर्रू बिज़ाअ वल्लाहु अलीमुम बिमा कानू यामलून। कुरान इस मौके पर फरमाता है कि ए बंदो, तुमने मेरे यूसुफ को कुएं से निकाला और कुएं से निकाल कर बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया। मैं खुदा अर्शों पे बैठा देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ तो जो तुम मेरे यूसुफ के साथ करते हो। इसलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बतलाया कि ऐ महबूब, मक्के वाले जो कुछ तेरे साथ कर रहे हैं, जो जुल्म सितम आप पर हो रहे, जो आपके सहाबा पर जुल्म सितम, किसी को गलियों में घसीटा जा रहा है, किसी पे पत्थर बरसाए जा रहे, किसी को आंखों से अंधा कर दिया गया, किसी के ऊपर गंदी ओजड़ी डाल दी गई, किसी को गालियां दी जाती हैं। ऐ महबूब, हम आपके दुख देख रहे हैं और इंशाअल्लाह सुमना इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा जब अल्लाह आपके सब दुख हटा देगा। जिस तरह यूसुफ के दुख अल्लाह हटाएगा, इसी तरह ए महबूब अल्लाह आपके भी दुख हटाएगा। वल्लाहु अलीमुम बिमा कानू यामलून, कि अल्लाह जानते हैं जो कुछ ये कर रहे हैं। अब चल पड़े। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र। अब वहाँ से चलते चलते मिस्र के बाज़ार में पहुँचे। वहाँ से मिस्र तक कितना सफ़र था, इसमें रिवायतें मुख्तलिफ हैं। किसी ने कहा 7 दिन, किसी ने कहा 8 दिन। बहरहाल 7-8 दिन का सफ़र करने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार पहुँचे। अब अल्लाह ताला ने मिस्र के बाज़ार में जैसे ही पहुँचाया कि एक कीमत मिस्र के बाज़ार से पहले तुम लोगों ने यूसुफ की लगाई थी, अब मिस्र के बाज़ार के अंदर यूसुफ की कीमत मैं लगवाऊँ, लेकिन वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत ज़ाहिरी कीमत होगी, हकीकी कीमत तो पैगंबर की कोई अदा नहीं कर सकता। अब जब बाज़ार के अंदर मिस्र के बाज़ार में पहुँचे, वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मस्वा। अब कुरान मिस्र के बाज़ार का नक्शा खींच रहे कि मिस्र के बाज़ार में जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला गया, आपका चेहरे अनवर खुला। अब आपकी बोलियां लगने लगी। वहाँ बोली लगी 20 दिरहम की, यहाँ बोली शुरू हुई 5,000, 10,000, 15,000। लगते लगते शाम हो गई, बोलियां चलती रहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सौदा नहीं हुआ। ये भी कोई इत्तिफाक नहीं है। अल्लाह ताला बतलाना ये चाहते थे कि नहीं, यूसुफ का सौदा नहीं होने देना, रेट आगे बढ़ता रहे। दूसरे दिन बाज़ार में शोर हो गया कि आज मिस्र के बाज़ार में एक ग़ुलाम आया है कि जिसकी कीमत नहीं लग रही, जिसकी बोली पे बोली बढ़ती जा रही है। कोई तो हो जो यूसुफ को ख़रीदने वाला हो। ये आवाज़ पहुँचते पहुँचते अजीज़ मिस्र के दरबार तक पहुँची कि अल्लाह ताला असल में आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते थे कि मैं यूसुफ को बादशाह बनाना चाहता हूँ, पैगंबर तो है ही हैं, इसलिए मैं अपने यूसुफ को आम लोगों के यहाँ नहीं, बादशाह के दरबार में पहुँचाना चाहता हूँ। बोलियाँ लगती रहीं। जब सब थक हार गए, अजीज़ मिस्र आया। ये वज़ीर ख़जाना था उस वक़्त अजीज़ मिस्र, वरना जो असल बादशाह था, ये बात याद रखने की है, जो असल बादशाह था उसका नाम वलीद इब्न रैयान था। बहुत नेक आदमी था। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इस्लाम भी लाया और उस वक़्त मुसलमान हुआ। और जब मुसलमान हुआ तो उसने ये कहा था कि अब आप चूँकि पैगंबर हैं, आपकी वजह से मैं मुसलमान हुआ हूँ, अब ये नहीं हो सकता कि मेरे होते हुए, आपके होते हुए मैं तख्त पर बैठूं। तो इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खातिर अपना तख्त भी छोड़ दिया और ख़ुद नीचे उतर आया। तो ये उसकी नेक दिली थी, वरना कौन अपना ओहदा और इक़्तिदार किसी को देता है। तो वो वली था,
ये अजीज़ मिस्र वज़ीर ख़जाना था, ये आया मार्केट के अंदर, सौदा होने लगा, बोली लगी तो इसने खरीदा कितना कुरान ने इसको बयान नहीं किया, लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसने वज़न के बराबर सोना दिया और वज़न के बराबर चांदी दी और बहुत सारा रेशम का सामान दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए। तो मेरे दोस्तों, फिर हमें समझ लेना चाहिए कि एक वक़्त वो था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, और एक वक़्त वो था कि जब जंगल के अंदर यूसुफ की कीमत दिरहमों में लग रही थी, और आज वो वक़्त है कि जब यूसुफ को ख़रीदने के लिए अजीज़ मिस्र चल के आया। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सच कहा अल्लाह ताला ने, जिसको चाहते हैं इज़्ज़त दे देते हैं, जिसे चाहते हैं जलील करके रख देते हैं। बादशाह वक़्त वज़ीर आज़म होता है, पता चलता है कि जी अभी वज़ीर आज़म साहब, और शाम को असीर आज़म बन जाते हैं। सुबह को वज़ीर आज़म तख्त पर बैठा हुआ है और शाम को असीर आज़म के सबसे बड़ा कैदी यही। तो अल्लाह जल्ला जलालू जिसको चाहे इज़्ज़त दें, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त दी कि बादशाह वक़्त लेने के लिए आया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाज़ार से निकाल कर बादशाह अपने घर में ले गए, वो वज़ीर अपने घर में लेकर गए। और यही बात है मेरे दोस्तों जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस कुदरत के निज़ाम के अंदर कोई चीज़ इत्तिफाकी नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से ये सारा निज़ाम और सिस्टम चल रहा है। बंदा कहता है ये ना होता मैं यूँ कर लेता, यार ऐसे असबाब ना होते मैं यूँ कर नहीं। वो असबाब का बंदोबस्त अल्लाह की ज़ात करते हैं। जिन्होंने मिस्र के बाज़ार से यूसुफ को निकाला, बादशाह के दिल में बात ये अल्लाह ने डाली, कोई और नहीं कि ऐसे ही बस इत्तिफाक से। जैसे दहरिए कहते हैं कि सारी दुनिया का निज़ाम एक धमाके से वजूद में आ गया, ये धमाके से वजूद में नहीं आया, ये सारा एक सिस्टम तरतीब से वजूद में आया है। और यही बिल्कुल बेआईनी ही यही नक्शा वहाँ पेश आया कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ से कहा, ए मूसा की माँ, तो मूसा को दरिया में डाल दे, मूसा अलैहिस्सलाम को तेरे पास वापस लौटाना मेरा काम, इसको डाल दे। जैसे ही उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाला तो अल्लाह ने पहुंचाया कहाँ? फ़िरौन के दरबार में। फ़िरौन के दरबार में भेजा कि जाओ मूसा, तेरी इज्जत भी करवाऊंगा, तेरी हिफाजत भी करवाऊंगा, लेकिन बादशाह के दरबार में रखकर प्रोटोकॉल के साथ तेरी इज्जत करवाऊंगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार से उठवाया और अजीज़ मिस्र के घर पहुंचाया। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही, मिस्र के वज़ीर ने घर जाके अपनी बीवी से कहा, अकरीमी मसवा, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत करना, इसकी तौक़ीर करना, इसकी कदर करना। ये बच्चा बहुत समझदार लगता है, ये बच्चा कोई ग़ुलाम नहीं लगता, लगता है इस बच्चे के साथ पीछे कोई ऐसी कारस्तानी हो चुकी है कि इस बच्चे को ग़ुलाम बनाकर बेचा गया है। अजीज़ मिस्र अपनी बीवी से कह रहे हैं इसकी इज्जत करना। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाया करते थे, मैं 3 बंदों की अक़ल पर बड़ा हैरान हूँ। दुनिया में 3 बंदे बड़े समझदार आए कि इन जैसा समझदार मेरी नज़र में कोई गुज़रा नहीं। नंबर 1 यही अजीज़ मिस्र था कि जिसने छोटी उम्र के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचाना कि यह बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनेगा। मैं अजीज़ मिस्र की फरासत पर हैरान हूँ। नंबर 2 वो कहा करते थे कि मैं शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों पर हैरान हूँ कि जिस वक़्त किस्सा आप हज़रात ने सुना ही होगा कि जिस वक़्त शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां कुएं पर पानी भरने के लिए गईं तो पहले ताकतवर लोग पानी भरते थे, बाद में कमज़ोर घर वाले ख़वातीन पानी भरती। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर में कोई मर्द था नहीं। अब जब पानी भरने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बच्चियों को देखा तो आपने कुएं से पानी निकाल कर बच्चियों को रवाना कर, वो पानी लेकर चली। उन्होंने अपने अब्बा जान ने पूछा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौन थे वो? उन्होंने कहा जी वो तो इतने ताकतवर इंसान थे कि उन्होंने कुएं के अंदर से अकेले ही पानी बाहर निकाल दिया, जो कई कई बंदे पानी मिलकर निकालते हैं। तो अब शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों ने दरख्वास्त की, या अबत इस्तअजिर,
ए अब्बा जान, आप मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में मजदूरी पे रख ले। इन खैर मन इस्तअजरतल कवियुल अमीन, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम में दो सिफतें कि मूसा अलैहिस्सलाम ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी हैं। इससे पता चला कि मुलाजिम में दो सिफतें होनी चाहिए। एक तो ताकतवर हो, ताकतवर का मतलब ये नहीं कि दीवार गिरा दे, ताकतवर का मतलब अपनी ड्यूटी को आसान तरीके से अदा करे। इतनी ताकत रखता हो कि सुबह से लेकर शाम तक अपना काम जो टाइम है उसको पूरा पूरा निभाए। ईमानदार हो, करप्शन उसके अंदर ना हो, पैसा खाने की सिफत उसके अंदर ना हो। इसलिए शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों ने कहा, अब्बा जान आप मूसा अलैहिस्सलाम को मजदूरी पे रख लो कि मूसा में दो सिफतें हैं, ताकतवर भी है, ईमानदार भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैं हैरान हूँ शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों की फरासत पर कि जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को देख के समझ लिया कि अल्लाह इस बच्चे से आगे चलकर नबूवत का काम लेंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को पहचाना। और ताकतवर जैसे मैंने बताया कि कुएं से ढोल निकाल दिया। ईमानदार कितने थे कि जब बच्चियों ने कहा कि अब्बा जान हम चल रही थी, हम आगे थी, चूँकि रास्ता दिखा रही थी, पीछे मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो हवा चलने की वजह से हमारे कपड़े हिल रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पीछे चलो, मैं आगे चलूं, ताकि मेरी नज़र तुम पर ना पड़े। तो बच्चियों ने कहा अब्बा जान वो ताकतवर भी हैं, वो मजबूत भी हैं, तो मैं इनकी फरासत पर हैरान हूँ। तीसरे अक्लमंद कौन? फरमाया तीसरे अक्लमंद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं कि मैं उनकी अकल पर भी हैरान हूँ कि जिन्होंने अपने बाद के हालात का जायज़ा लेकर उम्र फ़ारूक को अपना नायब बना कर गए कि ताकि वक़्त के फितने दब जाएं। अगर सैयदना उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उस जगह पर ना होते तो शायद इतने फितने होते कि संभल ना सकते। इसलिए फरमाते हैं कि मैं उनकी फरासत पर भी हैरान। तो अजीज़ मिस्र घर लेकर गए, जब घर लेके गए बीवी से कहा अकरीमी मसवा, अपने इस मेहमान की इज्जत करना, इसकी कदर करना। क्यों? दो वजहों से। असा अन यनफ़अना एक वजह, औ नत्तखिज़हु वलदा दो वजह। कि पहली वजह यह है कि इस बच्चे की कदर करना, हो सकता है ये आने वाले वक़्त में हमें फ़ायदा पहुँचाए, हम इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। कि मैं ममलिकत के उमूर संभालता हूँ और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, हो सकता है कुछ ज़िम्मेदारियाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी संभाल। और नंबर दो के ज़िम्मेदारियाँ संभालने के अलावा औ नत्तखिज़हु वलदा, कि हम हो सकता है इसको अपना बेटा बना लें। कहते अजीज़ मिस्र के यहाँ औलाद नहीं थी, बहुत देर तक औलाद ना हुई, तो उन्होंने यही कहा कि चलो इस बेटे के ज़रिए तसल्ली हो जाए, इसको मुतबन्ना बना लें। औ नत्तखिज़हु वलदा, और बिल्कुल बिआइनिही यही अल्फाज। मेरी बात मुश्किल है लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि कुरान के अंदर हर बात हमें साथ साथ समझ आए। बिआइनिही यही बात मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फ़िरऔन की बीवी आसिया ने कही थी, असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा। उधर भी असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा, कि जब फ़िरऔन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम आए, फ़िरऔन ने तो फैसला किया था कि कोई बच्चा ज़िंदा छोड़ना नहीं। जब आया तो उसके दिल में आया कि इनको भी कत्ल कर दूँ। बल्कि आता है रिवायात में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटी उम्र में फ़िरऔन की गोद में जब खेल रहे थे तो खेलते खेलते फ़िरऔन के मुंह पे एक थप्पड़ भी लगा दिए। फ़िरऔन ने कहा लगता है यही बच्चे जिसकी वजह से हमने बनी इसराइल में इतने कत्ल करवा दिए, और ये बच्चा मेरी गोद में बैठा छोटी उम्र में ही एक थप्पड़ मार दी। तो उस वक़्त आसिया ने कहा था, बीबी आसिया ने फरमाया था कि इस बच्चे को कुछ ना करो, ला तक़्तुलूहु, तुम इस बच्चे को कत्ल न करो। असा अन यनफ़अना, ये बच्चा बड़ा होके हमें फ़ायदा देगा। औ नत्तखिज़हु वलदा, या फ़ायदा ना पहुँचाए तो फ़िरऔन हम इस बच्चे को अपना बेटा बना लेंगे। इसी तरह अजीज़ मिस्र के घर जाकर अजीज़ मिस्र ने कहा कि ए बीवी, ए ज़ुलेखा,
जिसका नाम जुलेखा था, बाद रिवायात में राहील भी आता है। जुलेखा, इस बच्चे की कदर करना, यह बच्चा हमें बड़ा होकर फ़ायदा पहुंचाएगा या हम इसको अपना बेटा बना लें। लेकिन एक बात का फ़र्क आप नोट कीजिए कि यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम घर गए, अजीज़ मिस्र के घर पहुँचे तो जुलेखा फितने में मुब्तला हो गई। वहाँ अजीज़ मिस्र को छोड़कर दूसरी तरफ वाक़े में जाएं कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के घर गए तो आसिया को अल्लाह ने आला मकाम दे दिया। वहाँ आसिया इज़्ज़त पे चली गई, यहाँ जुलेखा फितने में मुब्तला हो गई। अल्फाज दोनों तरफ एक जैसे थे। वजह क्या है कि वहाँ हज़रत आसिया को कितना बड़ा मकाम मिला कि अल्लाह कुरान में कहते हैं, ए महबूब, मैं जन्नत के अंदर, हज़रत आसिया दुनिया में फ़िरऔन की बीवी, और ये ज़ाब्ता आप हज़रात जानते हैं कि जो दुनिया में शौहर है, नेक शौहर हैं, जन्नत में जाएंगे तो बीवी को वही शौहर मिले। अब यहाँ हज़रत आसिया फ़िरऔन की बीवी, फ़िरऔन तो जन्नत में नहीं जाए, हज़रत आसिया कहाँ जाएगी? तो हज़रत आसिया ने आखिरी वक़्त कहा था कि अल्लाह, अब मैं फ़िरऔन के जुल्म से तंग आ चुकी हूँ, रब्बी नज्जिनी मिन फ़िरऔन, अल्लाह मुझे फ़िरऔन के जुल्म व सितम से निजात दे दे, मुझे अपने करीब में जन्नत के अंदर मकाम दे दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत में मेरे सबसे ज़्यादा करीब तो मेरे महबूब का ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे आला है, इसलिए दुनिया में तो फ़िरऔन की बीवी थी, जन्नत में तो हुजूर की बीवी बना के दाखिल की जाए। जन्नत में हुजूर की बीवी बनकर हज़रत आसिया जाएगी। वहाँ हज़रत आसिया को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, जहाँ जुलेखा फितने में मुब्तला हो गई। वजह यह है कि नज़र के जाविये का फ़र्क था। यहाँ अजीज़ मिस्र ने यह बात कही थी, वहाँ हज़रत आसिया ने बात की थी। अजीज़ मिस्र उनको अपना बेटा समझ रहे थे, जुलेखा उनको अजनबी मर्द समझ रहे था, कि जिसकी जुलेखा ने समझा कि ये एक अजनबी मर्द है, जिसकी वजह से जुलेखा फितने में मुब्तला हो गई। इसलिए कहा जाता है भाइयों, अपनी नज़र के जाविये सही करो। बाज़ार में निकलते हैं, औरत को देखकर शहवत परस्त नज़र से देखने को जी चाहते हैं, लेकिन क्या बात है, हमारे घर में भी तो ख़वातीन रहती हैं, कभी शहवत की नज़र वहाँ क्यों नहीं उठती? इसलिए कि नज़र के जाविये का फ़र्क है। घर में औरतों को माँ बहन की नज़र से देखते हैं और बाहर बाज़ार के अंदर उसको एक औरत की हैसियत से देखते हैं, इसलिए इंसान की नज़र में फ़र्क आ जाता है। हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई। हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी से एक हिंदू कहने लगा, हज़रत क्या बात है, आप लोग ये कहते हो कि गाय हलाल है और सूअर हराम, जबकि उन्होंने अपनी हिंदी ज़ुबान में उस वक़्त उन्होंने कहा मांस मांस है, क्या गाय क्या सूअर, मांस मांस है, क्या सूअर क्या गाय, यानी गोश्त तो गोश्त ही है, गाय का भी गोश्त होता है, सूअर का भी गोश्त होता है। तो उन्होंने आगे से क्या कहा, उन्होंने कहा नार नार है, नार नार है, क्या जोरो क्या माए, यानी क्या मतलब, उन्होंने अपनी हिंदी ज़ुबान में ये बात कही कि भाई औरतें तो सारी की औरतें होती हैं, फिर माँ बहन की तमीज़ क्यों है? अगर ये देखा जाए कि गोश्त तो गोश्त है तो हर तरफ नज़र एक जैसी होनी चाहिए कि बाज़ार की औरत भी एक है, घर के अंदर माँ बहन भी एक है। लेकिन वो समझ गया कि नहीं नहीं, माँ बहन कुछ और है, बाज़ार की औरत कुछ और है। तो उन्होंने कहा गाय कुछ और है, सूअर कुछ और है। सिर्फ गोश्त के होने से हिल्लत हुर्मत बराबर नहीं हो जाती। इसी तरह मेरे दोस्तों, ये नज़र का ज़ाविया बदलने की ज़रूरत है कि जब बाज़ार में नज़र उठे, ये तो मेरी बहन है, ये बाज़ार के अंदर जिस किसी को भी देखें ये मेरी बहन है। अगर अपनी बहन का तसव्वुर जहन में लाएंगे, कभी गलत नज़र नहीं उठेगी, बदनज़री नहीं होगी। तो इसलिए फरमाया कि क्या वहाँ तब्दीली क्यों आई? वहाँ इनकलाब इस वजह से आया कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बेटे की नज़र से देखा, और यहाँ अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा ने उनको एक अजनबी मर्द की हैसियत से देखा। असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा व कज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर, मिस्र के बाज़ारों से निकाल कर बादशाह के घर में इज़्ज़त अता की।
ठिकाना दिया बादशाह के घर के अंदर। क्या यूसुफ तू यहाँ अजीज मिस्र के घर में रहे? उसकी वजह क्या थी? वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीथ, कि यूसुफ हम तुम्हें बादशाह के घर में ठहरा रहे हैं दो वजहों से। नंबर एक ये है कि हमने आपको मुस्तकबिल में बादशाह बनाने, बादशाह के घर में रहकर आप देखो कि ममलिकत के उमूर कैसे चलाए जाते हैं। नंबर दो, यूसुफ मैंने तेरी पाकी भी तो बयान करनी है। ये पता चले कि यूसुफ एक घर में गया था, उस वक़्त की सबसे हसीन औरत ने पैगंबर की तरफ आंख उठाई थी, पैगंबर ने अपनी इस्मत की हिफाजत की थी। पैगंबर का दामन तो फट जाता है लेकिन अपनी इस्मत पे दाग नहीं आने देता। इसलिए अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र के घर में पहुंचाया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये नीयत करें अपनी ज़िंदगी के अंदर न कभी अपनी इस्मत पे दाग आने देंगे, न किसी और की इस्मत को दागदार होने देंगे। वो मुसलमान नहीं होता जो गैरों की इस्मत को उजाड़ के रख दे। हम औरों की इज्जत को भी महफूज रखेंगे। देखो, मैं अक्सर कहता हूँ, जज्बाती बात है कि मैं कहता हूँ कि भाई क्या बात है कि यही औरतें जो बेचारी गरीब हो जाती हैं, जिनके घर में खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, वो जब बाज़ार की जीनत बन जाती हैं तो हमारे चौधरी वडेरे मालदार लोग डेरों पर उनके साथ इज्जत उनकी उड़ा कर ये कहते हैं कि मैं तो चौधरी साहब हूँ। वो डेरे की जीनत बन जाती है, उसको तो लोग फाहिशा कहते हैं, उसको लोग जानिया कहते हैं। ये जो चौधरी साहब अपने पैसे की बिना पर उसके साथ हिर्स व हवस बुझा के आए, इसको क्या कहेंगे? ये चौधरी साहब हैं, वो सिर्फ एक गरीब औरत है, वो जानिया बन गई जो वहाँ से बाहर निकल के आए। ना उसकी इज्जत पे कोई फ़र्क पड़े, ना उसकी जो है तहरीब में कोई फ़र्क पड़े। इसलिए मेरे दोस्तों, जब पैसा कंजूसों के पास आ जाता है, जब मालदार बखील होते हैं, तो गरीबों की बच्चियाँ नीलाम हो जाती हैं। पैसा हमेशा अल्लाह बार बार दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह पैसा देने तो सखियों को पैसा देना। इसलिए अल्लाह की नाराज़गी की निशानी है कि पैसा गरीबों के पास नहीं, मालदारों के पास। मालदार उस वक़्त क्या होंगे? कंजूस तरीन लोग होंगे। ये अल्लाह की नाराज़गी की निशानी है। इसलिए भाइयों, इस्मत की हिफाजत कुरान हमें दर्स देता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके घर में गए, अजीज़ मिस्र की बीवी के सामने भी अपनी इज्जत को दागदार नहीं होने दिया। फरमाया वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीथ वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही। ऐ यूसुफ, हमने आपको ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी देना है, फैसले करने का इल्म भी आपको देना है, और साथ साथ ये बात बतला दी कि बिल आखिर बात यही है, जो अल्लाह चाहते हैं वही हो के रहते हैं। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, अल्लाह अपनी बात पर गालिब है, अल्लाह ताला मगलूब नहीं हो सकते। हम जो चाहते हैं ये सिर्फ चाहना है, होता वो है जो अल्लाह की ज़ात चाहते हैं। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तुम्हारा चाहना क्या हैसियत रखता है? चाहत तो उस ज़ात की चलती है, जो वो चाहता है वही होता है। कि वो भाई चाहते थे यूसुफ को जलील कर दे, अल्लाह ने यूसुफ को इज्जत दी। भाई चाहते थे यूसुफ को कत्ल करें, अल्लाह ने यूसुफ की हिफाजत की। भाई यूसुफ को बाज़ार में ग़ुलाम बनाकर बेचना चाहते थे, अल्लाह ने यूसुफ को ग़ुलामी की बजाय बादशाह के दरबार तक पहुँचाया। बता दिया वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यालमून। लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं। वो यही कहते हैं, मैं वज़ीर हूँ, मैं सदर हूँ, मैं MP MNA हूँ, मेरे पास बड़ी सलाहियतें हैं, मैं बहुत मालदार इंसान हूँ, मैं जो चाहूँ कर दूँ। मेरे दोस्तों, मैं कहा करता हूँ कि अगर तुम जो चाहो कर दो, फिर तुम्हें इंसान नहीं रब होना चाहिए था। ये ताकत सिर्फ रब के पास है कि जो चाहे कर दे। तुम क्या कर सकते हो? अपने 6 फुट के जिस्म को ठीक नहीं कर सकते। अल्लाह की ज़ात है, जो चाहते हैं वही करते हैं। कायनात का कोई ज़र्रा अल्लाह की मशीयत के बगैर हिल नहीं सकता। ये यकीन बनाने की ज़रूरत है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यालमून। लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं, जानते नहीं, अपनी तदबीरें दोहराते हैं। इसलिए हज़रत अली फरमाया करते थे,
अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्क़िल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचाना इरादे टूटने के साथ, कि जब भी मैंने किसी काम का इरादा किया वो टूट गया तो मैं समझ गया कि मेरा रब जो चाहता है वही होता है। मेरे भाइयों, आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने जहाँ पहुँचाना था पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ही मुशरिकीन मक्का ने साजिश चली थी कि हुजूर को इस कमरे से बाहर नहीं आने देना हिजरत की रात में, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, वो मेरे नबी के ख़िलाफ़ साजिशें चल रहे थे और मैं भी तो उनके ख़िलाफ़ तदबीर चल रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की तदबीर का कौन मुकाबला कर सकता है, वो बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। बीचों बीच मुशरिकीन मक्का के अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला और उसी शबे हिजरत के अंदर अल्लाह ने हज़रत अली की हिफाजत फरमाई, अल्लाह के महबूब के बिस्तर पर लिटाया। वही हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर के बिस्तर पे ऐसी नींद आई, कभी ऐसी नींद ना आई। हालांकि बाहर लोग तलवारें लेके खड़े हैं, हज़रत अली अंदर बिस्तर पे आराम से सोए हुए हैं। ये बतलाने के लिए ये जहन था उन हजरात का, ये अकीदा था कि अल्लाह की कुदरत और हुक्म के बग़ैर कोई किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए भाइयों, ये सारी बात इसलिए सुना रहा हूँ कि आज हमारे मुसलमान इतने कमज़ोर हो चुके हैं, काम न चले कारोबार की बंदिश हो गई है, रिश्ता ना हो मेरे रिश्ते की किसी ने बंदिश कर दी है, मेरा बिजनेस कम चले तो किसी ने बिजनेस की बंदिश कर दी है। कोई बंदिश नहीं कर सकता। मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, कुरान कहते हैं, कुरान सुना रहा हूँ, अल्लाह फरमाते हैं मेरे सिवा तुम्हारे रिस्क को कोई रोक नहीं सकता, मेरे सिवा तुम्हारी औलादों को कोई रोक नहीं सकता, मेरे सिवा तुम्हारे मसले कोई हल नहीं कर सकता। जब अल्लाह की ज़ात के बगैर कोई कुछ कर नहीं सकता तो कैसे हमारे कारोबार बंद हो गए, कैसे हमारे रिस्क को कोई बंद कर दे, कोई नहीं कर सक। इसलिए मेरे दोस्तों, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, अल्लाह अपनी ताकत पर, अपने हुक्म पर गालिब है। वलाकिन्न अक्सर अन्नासि ला यालमून, कुरान ने साथ शिकवा भी कर दिया कि लेकिन अक्सर लोग अल्लाह की ताकत को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं कि अल्लाह कितने ताकतवर हैं। अल्लाह जल्ल जलालू से दुआ है कि वो हमें भरपूर ईमान और यकीन की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक